अरे ये क्या हो रहा है? क्या ये प्रॉब्लम क्या है? नहीं हो रहा है। कुछ इश्यू हो गया है इसमें, एक पेज में इश्यू है। मुझे पीपीटी से पीडीएफ से पढ़ाना पड़ेगा इसमें। फिर आके पूछो क्या प्रॉब्लम हुआ है। टाइमर लग गया है क्या बाई चांस गलती से? अच्छा, तो एंड्रॉयड खोलना पड़ेगा। चलो इसको मुझे दे दो, लाके दे दिए। पहले इस पेज को देखो फिर मैं समझाती हूँ। नहीं पारस, उसके बाद इन्वर्जन है, अभी रुको उसको, वो बहुत काम है उसमें, वो बाद में देख लेंगे ना। अभी उसको मत चेंज करना, जो था पहले वाला ना उसको चेंज मत कर देना। जो परसों पढ़ाया था ना वही रहने दें। पेन लाके दो, रेड वाला खत्म हो गया, खत्म है। चलो जल्दी से फटाफट इस पेज को रीड करो। दरवाजा बंद करो यार, रखो। देख लिया? चलो अब ध्यान से सुनना। नहीं यार अभी नहीं। ध्यान से सुनना। ही इज अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, है ना? ध्यान से देखो, ए आया किसके लिए? बॉय के लिए आया। देखो, शी इज डैश एक्सेलेंट। बेटा एक्सेलेंट क्या? एक्सेलेंट सिंगर, एक्सेलेंट डांसर, क्या? यहां पे नाउन आपका मिसिंग है, नाउन है ही नहीं, तो कोई आर्टिकल नहीं होगा। ओके। आई वेंट फॉर क्या? सैर के लिए, अ वॉक। बाइक वगैरह में अ राइड, कार में गई मैं घूमने, अ ड्राइव। टहलने, अ स्ट्रॉल। एक वार्तालाप के लिए, अ टॉक। देखो, आई वेंट फॉर अ वॉक, सैर के लिए गई। आई वेंट फॉर अ राइड, स्कूटर या बाइक में किसी के साथ गई। आई वेंट फॉर अ ड्राइव, यानी कि गाड़ी में सैर के लिए गई। आई वेंट फॉर अ स्ट्रॉल, यानी टहलने गई हूं। आई वेंट फॉर अ टॉक, किसी वार्तालाप के लिए गई हूं। ध्यान से देखना, अगर आप वर्ब के फॉर्म्स याद किए हो तो आप वर्ब के फॉर्म्स में ये पढ़े होंगे कि वॉक, राइड, ड्राइव, स्ट्रॉल, टॉक वर्ब का बेस फॉर्म में पढ़े होंगे। उसके पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया, तो ये ए प्लस वर्ब मिलके, देखो ना, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। देखो, यानी ए के साथ मिलके, यार ये
वर्ब का बेस फॉर्म नाउन का काम कर रहा है, देखो तो ए प्लस वर्ब बिकम्स नाउन। ओके, ये जो डिग्री है ना इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप मस्ट माइट में ये सब पढ़ोगे मॉडल्स में। ओके, ये क्या है, ये क्या है, अ मस्ट, यानी ए प्लस मस्ट क्या बन गया, ए प्लस मस्ट क्या बन गया, ए प्लस मस्ट बन गया नाउन, यानी बहुत जरूरी, यानी ए लगा दिया मॉडल के साथ तो ये नाउन बन गया। समझ में आ रहा है क्या है ये है आर्टिकल जो बताता है भाई मैं जिसके साथ नाउन आऊंगा ना उसको नाउन बना दूंगा, या तो उसको गलत कर दूंगा या तो नाउन बना दूंगा। इसीलिए कई लोग, एक टीचर का एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा ये सेकंड वाला, ठीक है ना, एक स्टूडेंट सीधा कि मैम बगल में जो मेरी बैठी थी वो टीचर थी और स्कूल की टीचर थी, और जब उसने मुझे कंफ्यूज किया तो मैंने भी ए लगा दिया, जबकि मुझे तो ये पता था कि आर्टिकल के पहले आर्टिकल चाहिए तो नाउन चाहिए, एक्सेलेंट के बाद तो नाउन था ही नहीं। बेटा एक्सेलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, क्या, टीचर, डॉक्टर, सिंगर, डांसर। नाउन हो तब ना आर्टिकल लगेगा, विदाउट नाउन आर्टिकल लगेगा तो कैसे लगेगा। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पेज देखो, अब आर्टिकल मैंने कह दिया नाउन के पहले आता है। आजा देखो, अब नहीं, 5 मिनट लेट हो गया ऐसे भी हम, अब तुम खा लो। इसमें कोई वो नहीं, हम कई बार मांग चुके हैं ऑफ ऑन करने के लिए, नहीं देता है, ठीक है। ये सब अच्छा लगता है ना बेटा 2 घंटे की क्लास के लिए, 8 घंटे की क्लास में ना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे काम करना। कितने दिनों से मांग रहे हैं ऑफ और ऑन का, नहीं दे रहे। कई बार बोल चुके हैं। चलो जल्दी देखो, मैं चश्मा कहाँ है, इनडेफिनेट। देखो आर्टिकल जो होता है वो होता है ए और एन, ध्यान से सुनना। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है बेटा, ए और एन का मतलब ही एक होता है। अगर एक है तो क्या एक लड़के बोलोगे, नहीं। एक पानी एक हवा बोलोगे, नहीं। एक लड़का चलेगा, ऑफ कोर्स, इसलिए तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। खाली ध्यान से पहले इसी को देखो, इसका मतलब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि आप एक लड़के तो बोलोगे नहीं और ना ही एक हवा एक पानी बोलोगे, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ये नहीं आता। आ जाओ अभी जरा इसको पढ़ो, अभी खाली ए और एन को पढ़ोगे बस। वैशाली आपको मिल जाएगा, अभी तो पैसिव वॉइस और नरेशन का 2019 के क्वेश्चन दे दूंगी। नहीं यार 2019 के क्वेश्चन दे दूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ी देर बाद 15 मिनट की क्लास में हम 6:45 बजे खा लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं चम्मच से खाते नहीं हूँ, नहीं हो पाएगा। चलो हो गया। चलो देखो ध्यान से, नहीं बेटा मैं एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं हूं। कम विथ नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। मैंने क्या कहा, जब मैं पहली बार कोई नाउन का इंट्रोडक्शन दे रही हूं, जैसे यू नो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, भाई कौन, मैंने नहीं बताया आपको कौन, ठीक है ना, यानी कि आपको भी पता नहीं कौन, मैं भी पता नहीं मुझे भी कौन। अगर मान लो जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो स्टोरी जो सुनाने जा रहा है कोई भी व्यक्ति, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सुनाने जा रहा है, तो कहेगा वंस अपॉन ए टाइम
देयर लिव्ड अ ब्यूटिफुल गर्ल। अ क्यों आया? क्योंकि पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है, देखो, ठीक है ना, अ ब्यूटिफुल गर्ल। और वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटिफुल गर्ल, यानी कि पहली बार इसका इंट्रोडक्शन हुआ। जरा देखो तो, अब इस 3 सेंटेंसेस, चलो आप इसको पूरा देख लो, 6 सेंटेंसेस को समझ में आएगा। बेटा मैंने जो कहा था बैच नंबर 5 को दूंगी, मैंने बैच नंबर 5 को आपको 60 टेस्ट पेपर्स तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मिल गया होगा। नहीं मिला है तो आप मेल करो ना यार, मुझे क्यों बोलते हो। दूसरी बात है 1000 डिटेक्टिंग एरर दे चुकी हूं। पैसिव वॉइस और नरेशन का मुझे एक बार फाइनल प्रूफ रीडिंग करने दो, उसके बाद आपको 2019 का भी मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगी। वीडियो रुक रहा है, एक बार चेक कर लो क्या हो रहा है। एक आदमी का ही मिस्टेक प्रॉब्लम दिख रहा है अभी तो फिलहाल हमको। बंद करो दरवाजा यार, कितना बोलता है इन लोग। चलो देखो, ही इज अ सिंगर, एक सिंगर है, ठीक है, लेकिन दे आर बेटा ए कैसे आ जाएगा खुद सोचो। मैंने अभी मना किया प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता। एडवाइस, नाउन पढ़े हो तो पता होना चाहिए, एडवाइस का मतलब अगर सलाह है तो कभी भी हम उसके साथ एंड नहीं लगाते। एक समय की बात है, देयर लिव्ड, क्या पहली बार बता रही हूं आपको कहानी का पात्र, अ किंग। देखो वो एक बहुत अच्छी डांसर है। डांसर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। भैया ये ए लगाना जरूरी है, तभी तो ये नाउन को के बारे में बताएगा, है ना। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ सेंट, एक सेंट रहता था, एक साधु रहता था, नियर बाय द पैलेस ऑफ द किंग। भाई द क्यों लगाया, द पैलेस क्यों लगाया? उसका रीजन ये है कि किसी राज्य की बात करोगे तो वहां का राजा और राजा का महल, ये तो एक फिक्स दिखाना चाह रहा है कि एक समय की बात है, एक साधु राजा के महल के बगल में रहता था, है ना। तो राजा भी फिक्स्ड है, उनका महल भी जानते हो कि कोई भी राज्य का राजा जो होता था महल में ही रहता था ना, है ना। क्लियर क्लियर, तो वही तो है राजा का महल। देखो अब ये तो मैंने आपको बताया है आर्टिकल के बारे में, ए के बारे में और एंड के बारे में। चलो आर्टिकल द पढ़ो पहले तो। ठीक है, ये देख लिया। चलो नेक्स्ट पेज देखो अब तो पहले तो। मेल सेंड नहीं हो रहा है, क्या बात करते हो मनीष? online@kdcampus.org है बेटा, online@kdcampus.org पे मेल करोगे ना।
क्लियर? वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है बेटा कि एक समय की बात है, एक समय, एक के सेंस में। सुनो ध्यान से, डेफिनेट जो द है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। कैसे? द बॉयज सिटिंग देयर, द बॉयज सिटिंग देयर, है ना? द वॉटर इन द जग। देखो, जब भी आप द लगाओगे, कब? जब आप डेफिनेट हो जाओगे किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? उस नाउन के साथ आता है जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। अगर मैं कहूं वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटिफुल गर्ल नेम्ड सिंड्रेला, ओके हो गया। अब सेकंड सेंटेंस में या तो मैं शी लगाऊं, बोलोगे नहीं प्रोनाउन नहीं लगाना है, आपको नाउन ही लगाना है, गर्ल लगाना है। फिर तो मैं कहूंगी द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल। द क्यों लगाया? क्योंकि जब नाउन इंट्रोड्यूस हो चुका है तब उसके साथ फिर से उसका जिक्र करना है तो आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है? उनके साथ आता है जो डेफिनेट है। जैसे अपने स्टाफ को मैं कहूंगी क्लोज द डोर, तो उसे पता है एक ही तो डोर है, उसी को क्लोज करना है। क्लोज द विंडो, उसको पता है एक ही विंडो, उसी को क्लोज करना है, यानी डेफिनेट है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटिफुल गर्ल नेम सिंड्रेला, आप उसको तुरंत विजुअलाइज करने लगोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअलाइजेशन? जिसके बारे में आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है। कौन? यानी आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं किसकी कहानी सुनाने जा रही हूं, है ना? तो वो क्या है? वो आपका डेफिनेट है। और जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकती हूं, जैसे द बिल्डिंग एट द कॉर्नर, देखो द बिल्डिंग एट द कॉर्नर, द पॉइंट आउट कर सकते हैं, देखो तो क्लियर? और ये फिर मैंने आपको समझाया था। अब बेटा यूज ऑफ ए और एंड देखो तो आप पहले। राघव बैकअप पूरा कंप्लीट मिला के बेटा आपका 1 साल होता है। क्वेश्चन 3 रिपीट कर दें बेटा। सिंगर्स एडवाइस, कैसे आप आर्टिकल ए लगाओगे बताओ तो? 3 एडवाइस, बेटा नाउन अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए एडवाइस मतलब सलाह है, और एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन में आता है। हो गया? चलो, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है बशर्ते आर्टिकल, बशर्ते नाउन सिंगुलर हो तो, ठीक है? सुनो बेटा नेहा, मैंने पहली कहानी सुनाई, एक समय की बात है एक राजा था, यानी मैंने आपका इंट्रोडक्शन ही एक राजा से किया है। दूसरी कहानी में सुना रही हूं, एक समय की बात है राजा के महल के बगल में एक साधु रहता था। यहां राजा का महल डेफिनेट हो गया, राजा भी डेफिनेट है, एक साधु रहता था। इसका मतलब किसी राज्य की बात हो रही है जहां राजा का जो महल है उसके बगल में एक साधु रहता था। यानी मैं इंट्रोडक्शन कर रही हूं साधु का जो राजा के महल में के बगल में रहता था। ये ध्यान से देखो, जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ ए और एन बशर्ते वो सिंगुलर हो तो, ठीक है ना? पहले से ही राजा का महल बता चुकी हूं तो द किंग हो गया, द पैलेस हो गया। अब आओ ए किसके साथ आएगा बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड कौन होता है? याद रखना हिंदी में आपका होता है
क से लेकर ज्ञ तक। वर्बल साउंड अ से लेकर औ तक होता है। हालांकि वर्बल्स का अगर लेटर बोलोगे तो ए ई आई ओ यू होता है, और इनका साउंड क्या होता है, अ से लेकर आओ तक। देखो तो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो अब मैं आपको इससे तो पढ़ा नहीं पाऊंगी क्योंकि इसमें सारा आंसर्स प्रिंटेड रहेगा। एक पेज पता कर लिए क्या प्रॉब्लम था, पूछना वो पेज क्यों निकल जा रहा है तुरंत, क्या हो गया ये? उसको खाली बताना एक पेज में इश्यू हो रहा है। पहले रुक जाओ एक सेकंड को, जरा देखो इस पेज में इश्यू हो रहा है, अपने आप नीचे चला जा रहा है। ठीक है, बाकी तो एक सेकंड को भी देखो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसमें भी नहीं है। बस अब बेटा आपको मैं सिर्फ ए और एन दे रही हूं, है ना? यस, कंप्यूटर में क्लास चलती है अतुल। kdcampus.live में जाओ, अपना आईडी और पासवर्ड डालो तो। हाँ ममता, साधु इंडेफिनिट हो गया क्योंकि उसी का तो इंट्रोडक्शन हो रहा है उस कहानी में। देख लिया? इंग्लिश के साउंड से क्यों नहीं लिख सकते? चलो मैं बताती हूँ, वो भी बता दूंगी। देखो ध्यान से, ऑरेंज बेटा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। ऑरेंज, ऑरेंज है ना? तो क्या होगा, अपने आप आंसर लिख लो पहले। ईगल, देखो हिंदी में अम्ब्रेला। यूरोपियन बेटा यू होने के बाद भी ये वर्बल साउंड में नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी यू होने के बावजूद भी इसका प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर आओ तक में नहीं आ रहा है, इसलिए एन इसमें नहीं लगेगा, एन इसमें नहीं लगेगा। हालांकि ए ई आई ओ यू में ही आ रहा है। यहां पे वा आ रहा है प्रोनाउंसिएशन 1 रुपी कॉइन का, इसीलिए यहां पर भी नहीं आएगा। ओके, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ। ईयर, ईयर है, ईयर है। एमपी, डीसीपी, और मादा भेड़ को यू कहते हैं, मादा भेड़ को यू कहते हैं। अब आप लोग बताओ, आंसर कंफर्म्ड है अपना? देख लिया आपने आंसर्स? बोलो।
बोलो, क्लियर? चलो आंसर देखो, कौन कौन सा आंसर रॉन्ग हुआ है बताओ। जो भी आंसर रॉन्ग हुआ है मुझे बताओ फटाफट, क्यों हुआ रॉन्ग मुझे बताओ। जो भी आंसर आपके रॉन्ग है वो मुझे बताइए। और क्यों रॉन्ग हुए हैं समझ में आए? और 1 रुपी कॉइन, कोई नहीं, वेरी गुड निधि। और अगर रॉन्ग हुए बेटा तो क्या समझ में आया कि यूरोपियन, अब सुनो ध्यान से, प्रोनाउंसिएशन मैंने हिंदी का इसलिए कहा था, क्यों? क्योंकि हिंदी का इंग्लिश अगर सोच करोगे तो आसानी से हो जाएगा। आ ई उ ए ऐ ओ औ से क्या है एन आता। आप कहोगे मैम आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो हिंदी से सिखा रहे हो। बेटा हिंदी जो है ना बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। वहां पे शुरुआत वाला जो लाइन है ना पूरा वो स्वर है जिसको हम इंग्लिश में वर्बल्स कहते हैं, और क से लेकर ज्ञा तक व्यंजन है जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और अगर फिर भी फंस रहे हो, कहोगे ना मुझे इंग्लिश में सिखाओ, मुझे इंग्लिश में सिखाओ, तो बेटा ध्यान से सुनना। ऑरेंज, ऑरेंज, अगर मैं यहां ए लगाऊं, अच्छा चलो मैंने ए लगा दिया, तो ए ऑरेंज जो होगा, ए ऑरेंज नहीं हो जा रहा है, ए ऑरेंज, ए ऑरेंज, बीच में कोई डिमार्केशन ही नहीं लग रहा है कि मैं दो शब्द बोलूं। दो शब्द बोलने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ए ऑरेंज, लेकिन अगर मैं साथ में बोलना चाहूं तो ए ऑरेंज हो जाएगा। इसका मतलब है जब आपको दो शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपस में इस तरह से कटा हुआ लगेगा, जैसे लगेगा ओवरलैप कर रहा है, तब आप एन लगाते हो। ओके, अम्ब्रेला, चलो ए लगा दूं अम्ब्रेला के साथ, ए लगा दूं अम्ब्रेला के साथ, अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला, अलग नहीं दिख रहा, फिर ओवरलैप कर रहा है, ए अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अब अलग लगा, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ओके, यूरोपियन, ध्यान से सुनना, अगर मैं ए के साथ यूरोपियन बोल रही हूं तो अ यूरोपियन, अ यूरोपियन, अ यू अलग अलग ऐसे ही है। बेटा जहां पे ओवरलैप करने लगता है ना साउंड, वहां पे हम एन लगाते हैं। इंग्लिश के हिसाब से समझा रही हूं मैं, जहां जैसे ईयर, अयर, अयर, आई हो जा रहा है, आई ओवरलैप कर रहा है। ये जो है ना बेटा ये यर है, यर है, या है, ये वोवल साउंड है ही नहीं, है ना। और ये जो है मादा भेड़ को यू कहते हैं, जैसे यू, यू और यू, देख रहे हो, जहां पर भी ई का प्रोनाउंसिएशन, यू का प्रोनाउंसिएशन यू निकलता है वहां पे हम ए लगाएंगे। क्यों? अ यू अलग है। क्लियर हो गया? हाँ मतलब रहने तो भी, अब तो बाद में करेंगे, एक ही पेज में प्रॉब्लम था ना, वो तो पढ़ा के निकल गए, छोड़ दो। क्लियर हो गया ना ये वाला प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं। चलो अब आओ नेक्स्ट पेज, और बेटा अब मैं आर्टिकल से रिलेटेड पॉइंट्स में आऊंगी, तो ध्यान रखना एडजेक्टिव के करीबन 10 पॉइंट यहां पे, नाउन के करीबन अनगिनत पॉइंट है यहां पे। इसीलिए अब मैं आ रही हूं आर्टिकल विज एडजेक्टिव, मतलब आर्टिकल एडजेक्टिव से संबंधित जो जो क्वेश्चंस है ना वो मैं यहां करूंगी। चलो पहले ये रीड करो और देखो तो। यू बेटा प्रोनाउंसिएशन EWE का यू होगा, खाली यू। हाँ तभी तो मैंने हिंदी के हिसाब से समझा दिया।
विज़ का मतलब होता है बेटा के संबंधित, से संबंधित। शुरू करूं? सुनो ध्यान से। कावर्ड्स बेटा, कावर्ड इज नाउन और ये है प्लूरल नाउन। ओके, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है, बिल्कुल सही है। यानी कायर लोग कई कई मौतें मरते हैं। द ब्रेव, ध्यान से याद रखना, द प्लस ऐसा कोई एडजेक्टिव आ जाए जो क्वालिटी बताता हो। जैसे जैसे बताओ नाम, जैसे कि द ब्रेव, द रिच, द ऑनेस्ट, द पुअर। ये क्या है? अमीर, गरीब लोग, ईमानदार लोग। द टफ, मजबूत लोग। ये जो होता है ना बेटा, द के साथ ऐसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लग जाता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा यार। प्लूरल नाउन टेक प्लूरल वर्ब, है ना? द प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। दैट मीन्स द ब्रेव डाई जस्ट वंस, मतलब बट वंस, मतलब लेकिन जो ब्रेव होते हैं सिर्फ एक बार मरते हैं। देखो तो, क्लियर? 9th पेज का हेडिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे अभी एडजेक्टिव से संबंधित। देखो, एडजेक्टिव से संबंधित ही तो पढ़ाया आपको। आंसर देखो, द ब्रेव, वीर लोग, प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगाना है। डाइस को डाई में परिवर्तित करें। अब आओ नेक्स्ट। सेकंड भी एक कहावत है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है when the going gets tough, इसका मतलब जब चलना कठिन हो जाए। द टफ गेट गोइंग, जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। जब जिंदगी का सफर बहुत कठिन हो जाता है तो जो टफ लोग होते हैं ना, यानी जिंदगी का सफर बहुत टफ हो जाता है तो जो टफ लोग होते हैं वही चल पाते हैं। और इंग्लिश में कहावत कितना अच्छा है, when the going gets tough, चलना कठिन हो जाए। द टफ या द टफ भी तो वही है, मजबूत लोग। गेट्स नहीं होगा, गेट होगा। क्यों? द टफ का मतलब हुआ द प्लस एडजेक्टिव, मतलब प्लूरल नाउन। मजबूत लोग, तो मजबूत लोग के साथ प्लूरल वर्ब आएगा ना बेटा। द पुअर के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगा। द ब्रेव के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगा। द रिच, द ऑनेस्ट, द ब्यूटिफुल, द अगली, जो बोलो, सारे सुंदर लोग। द स्मार्ट, द ब्यूटिफुल, है ना? देखो ध्यान से, सेम है। द टफ इज प्लूरल नाउन, चेंज गेट्स यानी सिंगुलर वर्ब इनटू गेट प्लूरल वर्ब। क्यों? प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। देखो तो, बोलो कोई प्रॉब्लम? द पुअर मैन कहोगे रति तब ना सिंगुलर होगा बेटा वो। द जेंट्री का मतलब बेटा, जेंट्री तो नाउन है। दीपेंद्र, मैं नाउन पढ़ा ही नहीं रही हूं, मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं। द प्लस ब्रेव प्लूरल नाउन हो गया। इज आर क्या होगा? आर होगा। ये पैसिव वॉइस है। द ब्रेव आर रिवॉर्डेड। देखो, द हायर यू राइज, द हायर यू राइज, द हार्डर यू फॉल। ये क्या हो गया यार? सुनो, कुछ पैरलिज्म भी तो होता है। पैरलिज्म का मतलब भाई बराबर होना चाहिए। द हायर तो द हार्डर। क्यों? द का बराबरी द किया और कंपैरेटिव डिग्री हायर का बराबरी हार्डर किया। जितना ऊपर उठते हो उतना हार्ड तरीके से गिरते हो। मतलब भाई छोटा मोटा व्यापारी हो ना, छोटे मोटे व्यापारी हो,
ठीक है, 1,00,000-2,00,000 का घाटा लग गया, बीबी का गहना बेच दिया, 2-4 जगह कहीं छोटा मोटा जमीन पड़ा था वो बेच दिया, फिर से शुरुआत करने की पोजीशन में लाइफ हो जाते हो। बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो मालिया की तरह या तो भागना पड़ेगा या तो सीसीडी के मालिक की तरह सुसाइड करना पड़ेगा। मतलब जितना ऊपर उठते हो उतना भारी भरकम तरीके से गिरते हो। वही है, द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। देखो ध्यान से, समझ में आया बेटा? द गोइंग के साथ गेट्स इसलिए आया है बेटा क्योंकि यहां कहावत में यहां पे आपका एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन जो बन रहा है ना, ये जेरेंड बन रहा है। ये आपका वो नहीं है, द प्लस एडजेक्टिव नहीं है कि प्लूरल ले लेगा। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, तो फिर वही तो बैलेंस करना है। द हायर योर बिल विल बी, क्या बता रहा है? द मोर, कंपेरेटिव डिग्री टू कंपेरेटिव डिग्री, और द का द से बैलेंस हुआ, यानी आपका रूल ऑफ पैरेललिज्म देखो। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? द मोर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे उतना अधिक बिल होगा। देखिए आप ये जो मोर था, यहां मोर जानते हो एडवर्ब का काम करता, फिर भी द लगा आर्टिकल की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह। एनीवे, मैं आपको आर्टिकल सिखा रही हूं विज़ क्या एडजेक्टिव। देखो तो जेरेंड, बेटा जेरेंड तो सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा ना, जैसे ड्राइविंग इज एन ऑफेंस इफ यू आर ड्रंक, है ना? ड्राइविंग के साथ क्या लगाया? इज लगाया। बताओ, आंसर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, मैंने आपको समझा दिया है। यस, जेरेंट तो नाउन ही है ना बेटा। द हायर योर बिल विल बी, ऐसे नहीं होगा क्या मैम? लिखा तो है यार, द हायर योर बिल विल बी, वही तो किया है मैंने, और क्या किया है? जरा इसमें देखो 6 to 9, फिर मैं समझाऊंगी। आंसर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको समझाना है मुझे, ध्यान से देखना। हाँ, लैपटॉप में देख सकते हो शुभम। 5th में डबल द, यस, द हायर, 5th में द हायर द मोर। अच्छा, द लगा दिया है, ओके, 2 बार हो गया। चलो अच्छी बात है, मुझे बता दिया। सेकेंड का मीनिंग बताया मैंने बेटा कि अगर चलना कठिन हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं।